जय हिंद साथियों, अभी हम मौजूद हैं छातापुर के और यहाँ जो है बीएमसीसी फ्रीडम कप 25 सीजन 1 का आयोजन किया गया है, जिसमें कि युवाओं ने कितना मेहनत किया है। इसी बीच हमारे साथ अभी मौजूद हैं, युवाओं के मनोबल को बढ़ाते रहते हैं। देखिए, इस तरह का आयोजन मुझे लगता है पिछले 2-3 साल से मैं अपने क्षेत्र में सुपौल जिला में जो भी कार्यक्रम होते हैं इस तरह के क्रिकेट के, इस तरह का नज़ारा, इस तरह का माहौल मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं निश्चित रूप से यहाँ के जो अध्यक्ष हैं इस बीएमसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट के, यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया जी हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, खुर्शीद भाई आए हुए हैं, बसंत जी हैं, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए इस तरह के क्रिकेट आयोजन में आपकी अहम भूमिका है और आपने निभाई है। आपके अपने एरिया से देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे सुपौल के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप अभी आके हमने जो स्टेडियम का नज़ारा देखा, उनसे सबसे पहले यहाँ के आयोजक को मैं बधाई देता हूँ कि उनकी जज्बा को सलाम है। यहाँ के टीम बधाई के पात्र हैं जो उन्होंने तैयारी करी है। और आज मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊँ कि ये कोई सामान्य टूर्नामेंट की नज़रों से आप नहीं देखें इनको। ये टूर्नामेंट की नज़र इस नज़र से देखें कि इनको बिहार स्टेट क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष खुद मॉनिटरिंग करेंगे और यहाँ से अगर प्रतिभा निखर के आते हैं, बाहर आते हैं, तो उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और इनको जितनी मदद की आवश्यकता होगी जिस भी लेवल से, चाहे इनको जो भी चीज़ प्रोवाइड कराया जाए यहाँ के खिलाड़ियों को, उनके लिए हम और हमारे बिहार के जितने भी, साथ में हमारे बैजनाथ मेहता जी हैं जो युवाओं को बहुत इंकरेज करते हैं। और ऐसे लोगों को राजनीति में बहुत अहम योगदान भी होता है। राजनीतिक का विचारधारा एक अलग अलग हो सकता है, मैं बीजेपी से हूँ, आप आरजेडी से हैं, लेकिन सब इसी मिट्टी से हैं। जब युवाओं की बात आती है, जब युवाओं के खेल की प्रतिभा की बात आती है, तो हम लोग विचारधारा को बीच में नहीं लाते हैं। हम लोग सब एकत्र होकर उनको हौसला अफजाई के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, बिहार का मिट्टी का नाम रोशन करने के लिए, सुपौल जिला को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब साथ मिलकर काम करते हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिहार का यहाँ से सिलेक्शन हुआ जी, और सुपौल से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो है परचम ला बिल्कुल बिल्कुल खास करके बिल्कुल। देखिए, ये आप चाहेंगे कि सुपौल में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बने, इसके लिए आप लोगों का क्या पहल होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यह आपकी मांग नहीं बल्कि सारे युवाओं की मांग है, सुपौल की युवाओं की मांग है। ये उनकी मेहनत है सबसे पहले और उनकी किस्मत है। लेकिन जिस प्रकार का स्टेज उनको मिलना चाहिए, यहाँ के युवाओं को स्टेडियम मिलना चाहिए, सुख सुविधा मिलना चाहिए, उस तरह का कोच मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तो उन चीज़ों को लेके एक हम लोग भी चाहेंगे, जितने भी यहाँ के जिन भी दलों से ताल्लुक़ रखते हैं उन सब की मांग होगी। और मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि सुपौल में एक स्टेडियम का निर्माण विजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में हो रही है और बहुत जल्द आपको वो स्टेज जो आप पटना में देखते हैं, जो आप अन्य प्रदेश में देखते हैं, वो स्टेडियम आपको सुपौल में देखने को मिलेगा, जहाँ तक मेरी जानकारी में। देखिए, इस विषय में मैं कहना चाहूँगा, देखिए प्रतिभा बहुत है, प्रतिभा की खोज करनी है और इस तरह के टूर्नामेंट से प्रतिभा उभर कर सामने आती है। और आज जैसा खुर्शीद जी बता रहे थे, और अभी बिहार क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष लाइव थे, ऑनलाइन थे, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है। मैं मानता हूं जिला में एक बड़ा स्टेडियम तो होना ही चाहिए, हर एक प्रखंड में कम से कम एक छोटा स्टेडियम भी ज़रूर होना चाहिए। सरकार, बिहार सरकार के पास ज़मीन की दिक्कत नहीं है, थोड़े से खर्च में एक स्टेडियम हो जाएगा, तो हर एक प्रखंड में एक स्टेडियम हो, उसकी हम लोग मांग भी करते हैं। और हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से एक प्रखंड में एक स्टेडियम हम लोग ज़रूर बनाएंगे जहां हर एक खेल की सुविधा हो। और ये सुपौल की मिट्टी में बड़ी ताकत है और इतनी ताकत दुनिया के किसी मिट्टी में नहीं है। जो यहाँ से एक बॉलर उभर कर आया, मयंक यादव, और आज तक के क्रिकेट के इतिहास में पूरे विश्व में उससे ज़्यादा तेज बॉल फेंकने वाला केवल एक खिलाड़ी है, दूसरे नंबर पर मयंक हैं। आप क्रिकेट इतिहास 200-300 साल का इतिहास है और उस इतिहास को सुपौल के मिट्टी के लाल ने तोड़ दिया, ये गर्व की बात है।
दूसरे खिलाड़ी इजहार हमारे गांव ठुट्ठी से ही आए हैं और वह भी उसी दर्जे का खिलाड़ी है। और धोनी के टीम में सीएसके टीम का नेट बॉलर हो जाना बहुत बड़ी बात, जिसको अब हम लोग टीवी पर भी देखेंगे, यहाँ के युवा खिलाड़ी देखेंगे, प्रेरणा उससे लेंगे। और यहाँ के युवा खिलाड़ी जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं वो उनसे प्रेरित होते हैं, मयंक यादव से, इजहार से, और इस तरह के कई खिलाड़ी निकलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ और भी मयंक निकलेगा और भी इजहार यहाँ से निकलेगा और बिहार और देश का नाम रोशन करेगा। आप समझ सकते हैं। अच्छा, अभी सर आप बता रहे थे कि बिहार क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ आने वाले हैं, इस पर क्या? देख, और मुझे 3 रोज पहले ही सूचना मिली कि हाँ आप एक टूर्नामेंट कर रहे हैं जिसकी ओपनिंग में आपको आना है। तो मैंने कहा मैं सुपौल से हूँ, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि आज ईद का मौका था तो सरफराज भाई हमारे शहनवाज हुसैन साहब के छोटे भाई हैं, जो अभी विलेज क्रिकेट लीग का वो बिहार बोर्ड का चेयरमैन बने हैं। उनका उद्देश्य है, जब भी हम बैठते हैं हर कोई अपने ज़िला और प्रदेश से बहुत लगाव रखता है। हम लोग रहते दिल्ली में ज़रूर हैं, लेकिन एक मिट्टी की खुशबू जो खींचती है ना, जब हम इजहार को सुने, जब मयंक यादव को देखे तो बहुत फख्र महसूस होता है। तो हम लोगों ने ये प्लानिंग किया है कि इसी तरह के गाँव में प्रतिभा होता है जिनकी नज़र बड़े स्टेज पे नहीं देखने को मिलता है, उन लोगों को इनक्रेज करेंगे और उनको बाहर लाएंगे। और उनको जब बाहर लाएंगे तो आने वाले पीढ़ी भी, पहले के दौर में क्रिकेट को लोग सिर्फ मनोरंजन के रूप में देखता था, टाइम पास के रूप में, लेकिन आज आपके पास अगर एक बच्चा आपके क्रिकेट में सफल हो जाता है तो आपके ज़िले में उनके मार्गदर्शन में कितनों खिलाड़ी आगे बढ़ सकता है। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और इस क्रिकेट को मैं यहाँ के खिलाड़ियों को बधाई देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आपकी क्रिकेट की टूर्नामेंट की मॉनिटरिंग बिहार क्रिकेट बोर्ड करेगा और उनको मद्देनज़र देखते हुए आपके लिए जो भी आगे करना होगा वो बिहार क्रिकेट बोर्ड जरूर करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास जो है, खास करके युवाओं को कहेंगे कि आपके पास ऐसे ऐसे महारथी है कि आपको आगे बढ़ाने में जरा सा भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बसंत जी, आप क्या अपने संदेश से युवाओं को? सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं भागवतपुर के, बहुत बहुत बधाई के पात्र रहे हूँ, जो इतना बड़ा भव्य आयोजन और कोई सोच भी नहीं सकता था इस दूर दराज के क्षेत्र में इतना भव्य आयोजन कर सकता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन को जो इतना बड़ा आयोजन किए हैं। क्या अशोक मेहता जी क्या संदेश देंगे इस स्थिति को देखकर? यहाँ पर उधमपुर पंचायत और माधोपुर पंचायत के बॉर्डर पर जो ये लोग स्टेडियम जो ये लोग सजाया है, ये हमारे बैजनाथ मेहता जी ने बोले हैं कि जो ईडन गार्डन से कम नहीं है। मैं इस यहाँ के युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जज्बा के साथ यह फील्ड को यह सजाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप समझ सकते हैं, एक पर एक धुरंधर, एक पर एक महारथी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार है, बशर्ते आपको जो है अपने मेहनत से अपने व्यवस्था को निखारना है, अपनी उपयोगिता को दिखाना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।